जय हिंद। सभी साथियों को इस क्लास में स्वागत है। आज अपन कर रहे होंगे 2011 की जनगणना, जिसकी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम में 2011 की जनगणना में से क्वेश्चन बनते ही हैं, जिसमें अपन कवर कर रहे होंगे जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या किसकी अधिक है, किसकी ज़्यादा है, कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा थी, कौन से की सबसे कम थी, कौन से राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है, कौन से राज्य की सबसे कम है। सारी चीज़ें अपन इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। लिंगानुपात कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं अपन, है ना। जनसंख्या, सबसे अधिकतम जनसंख्या कहाँ पर थी? पहले तो 2011 की जनगणना में अधिकतम जनसंख्या कौन से राज्य में थी? शीर्ष 3 राज्य थे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा थी, फिर महाराष्ट्र और बिहार। कौन कौन से? पहले नंबर पर कौन था? उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, फिर बिहार अधिकतम जनसंख्या के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, न्यूनतम जनसंख्या कौन से 3 राज्यों में थी? न्यूनतम जनसंख्या थी 3 राज्यों में, सबसे कम थी सिक्किम में, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से 3 राज्य थे? सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में। ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार। चलो आगे चलते हैं अपन। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर थी? दिल्ली में। दिल्ली में अभी भी ज़्यादा ही है, दिल्ली में ही थी सबसे अधिक। और सबसे कम जनसंख्या थी लद्दाख में, केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, लद्दाख, सॉरी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में सबसे कम और दिल्ली में सबसे ज़्यादा। ठीक है। और अधिकतम जनसंख्या घनत्व राज्यों की बात करें तो अपन जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या सबसे ज़्यादा यूपी में, सबसे कम सिक्किम में। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? बिहार में। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं, सबसे ज़्यादा बिहार में। पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर पर 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है केरल, 807 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में। ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी, और घनत्व में बिहार। घनत्व मतलब 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, वो वाली बात। ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में यहाँ पर 17 व्यक्ति रहते हैं मात्र, अरुणाचल प्रदेश में। और मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल, मिजोरम और सिक्किम 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे पहले नंबर पे कौन, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल, दूसरे नंबर पे मिजोरम, पे तीसरे नंबर पे सिक्किम। ठीक है। और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वही दिल्ली। जनसंख्या यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा और घनत्व भी सबसे ज़्यादा दिल्ली में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कितने व्यक्ति? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। अब लिंगानुपात की बात करते हैं अपन। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में, मतलब 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ठीक है ना। ये केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु 996 और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा केरल में, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। ठीक, लिंगानुपात में। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा में 879 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर। ठीक है। जम्मू कश्मीर में 889 और सिक्किम में 890। ठीक, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में और अधिकतम लिंगानुपात केरल में। ठीक है। जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर पर न्यूनतम लिंगानुपात में और थर्ड नंबर पर सिक्किम। ठीक। और अधिकतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में कौन से में? अधिकतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी में। और न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीव में। ये इम्पोर्टेंट है सारी चीज़। ठीक है ना। अधिकतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? पुडुचेरी में। कितनी? 1037। न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव कितनी? 618। ठीक है। अधिकतम साक्षरता दर, साक्षरता दर की बात करें, टोटल भारत की टोटल साक्षरता दर 74.04%। ठीक है। जिसमें से मेल है 85.14% साक्षर हैं और फीमेल 65.46% 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक। और अधिकतम साक्षरता दर राज्य की बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। ठीक है, 94%। और मिजोरम में 91.3%। केरल, मिजोरम और गोवा, फिर गोवा में 88.7%। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है?
केरल में। भारत की साक्षरता कितनी है? 74.04। महिलाओं की कितनी है भारत में? 85.14%। और सॉरी, महिलाओं की 65.46% और मेल की 85.14%। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं। न्यूनतम साक्षरता बिहार में, ठीक है ना, बिहार में न्यूनतम साक्षरता है और अधिकतम केरल में। फिर अरुणाचल प्रदेश में 65.4%, बिहार में 61.8%। फिर राजस्थान तीसरे नंबर पर साक्षरता में, न्यूनतम साक्षरता में 66.1%। ठीक है। अधिकतम साक्षरता यूटी में कौन सी है? केंद्र शासित प्रदेश में। अधिकतम लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा साक्षर व्यक्ति हैं। ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता दादरा नगर हवेली, न्यूनतम साक्षरता दादरा नगर हवेली 74.2% यूटीज़ में। ठीक है। लिंगानुपात में सबसे कम दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीप लिंगानुपात में यूटी में, ठीक है ना, सबसे कम। अधिकतम दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई? मेघालय में। कितने? 27.95%। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर कहाँ पर हुई थी? मेघालय में, 27.95। फिर दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर बिहार में दशकीय वृद्धि दर। ठीक है। मतलब 10 वर्ष में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ पर हुई, इसका मतलब ये 10 की वृद्धि दर का। ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ हुई? मेघालय। सबसे कम, अब बात करें सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई दशकीय, नागालैंड में। कितने? 0.58%। नेगेटिव ही है यहाँ पे, नेगेटिव 0.58% ऋणात्मक रही थी। ठीक है ना। और केरल में 4.91% और गोवा में 8.23% न्यूनतम दशकीय। ठीक है। और सबसे ज़्यादा मेघालय में। और यूटीज़ की बात कर लेते हैं अपन, तो यूटीज़ में दादरा नगर हवेली में 55.88% सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर थी। और न्यूनतम लक्षद्वीप में 6.3%। ठीक। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर यूटी में, लक्षद्वीप में, और अधिकतम दादरा नगर हवेली। ठीक है। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? 3 राज्य बताने अपन को। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। अब वो अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या आएगी। और अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है? प्रतिशतता में ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के अंदर 89.9%। सबसे ज़्यादा वैसे यूपी में और वैसे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। परसेंटेज में पूछे तो हिमाचल प्रदेश और वैसे पूछे तो यूपी। बिहार में 88.75 और असम में 85.91%। मतलब पहले नंबर पे जनसंख्या प्रतिशतता में हिमाचल प्रदेश है। ठीक है ना। दूसरे पे बिहार, तीसरे पे असम। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में गोवा में सबसे कम है ग्रामीण जनसंख्या, परसेंटेज में भी और वैसे में भी। ठीक है। तो गोवा में सबसे कम, और मिजोरम में 47.89% और तमिलनाडु में 51.6%। ठीक है। गोवा में सबसे कम ग्रामीण, गांव के लोग तो कहाँ ही रहते हैं गोवा में, ये तो शहरी सोच लें। और अधिकतम जनसंख्या भी कहाँ है? अब ग्रामीण जनसंख्या कम है तो अधिकतम तो उसमें ही होगी ना, शहरी जनसंख्या अधिकतम तो गोवा में है, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, सेम वही जगह। इन जगह पे कौन सी है? ग्रामीण जनसंख्या कम है और शहरी जनसंख्या ज़्यादा है। बात खत्म। अधिकतम क्षेत्रफल कौन से राज्य का? सबसे ज़्यादा राज्य का राजस्थान सबसे ज़्यादा, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र। पहले नंबर पर राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे नंबर पर एमपी, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं अपन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। प्रमुख तथ्य, मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक जनगणना का उल्लेख कौन सी पुस्तक में? अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक आईने अकबरी में सबसे पहले, मुगल काल में आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। इसमें आधुनिक पद्धति सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन, विश्व में बात करें तो आधुनिक पद्धति से सबसे पहले जनगणना स्वीडन देश के 1749 में प्राप्त हुई। ठीक है ना। कौन से देश में? स्वीडन में 1749 में। और सर्वप्रथम दशकीय जनगणना का श्रेय अमेरिका को वर्ष 1790 वो प्राप्त हुआ था, अमेरिका ने करी थी दशकीय जनगणना कराने का श्रेय अमेरिका को। ठीक है ना। वो 1790 में। और भारत में जनगणना कब हुई? 1872 में। किसके कार्यकाल में? मेयो के कार्यकाल में। लेकिन नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में, रिपन के कार्यकाल में। ठीक। जनगणना भारतीय संविधान कौन सी सूची
के अंतर्गत है। 7वीं अनुसूची में 246 अनुच्छेद के अंतर्गत संघ सूची का विषय है जनगणना। कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय 246 के अंतर्गत। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम जनगणना अधिनियम 1948 था। स्वतंत्रता के पश्चात कौन से अधिनियम से? 1948 से, ठीक है, 1948 इम्पोर्टेंट। 1961 ईस्वी से जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना की गई। जनगणना विभाग की स्थापना कब की गई? 1961 में। कब की गई? 1961 में, ठीक है। नेक्स्ट, 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1921 में सबसे कम जनसंख्या आई, फिर एक संघी वृद्धि हुई थी यहाँ पर 1921 के अंदर, ठीक है, 1921 से 51 के वर्ष में, ठीक है। तो ये महाविभाजक वर्ष है, ठीक है। कौन सा? महाविभाजक वर्ष। और 2011 की जनगणना, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना? 2011 की 7वीं जनगणना। 2011 की 15वीं दशकीय जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? दशकीय, 15वीं दशकीय जनगणना। और स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, ठीक है। 2011 की जनगणना 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी, एक 2001 में, फिर 2011 में, ठीक। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी 121.8 करोड़, ठीक है, 121.8 करोड़, याद रखो ये तो कहीं तो। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 51.47% भाग पुरुष तथा 48.43% 53% भाग महिलाओं का है, ठीक है ना। 51.47% पुरुष और 48.53% महिला। और 2011 की जनगणना के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, ठीक है। जो भारत की कुल जनसंख्या में एससी की कुल जनसंख्या 20.137 करोड़। एससी की, विश्व का तो 17.5% है भारत की, लेकिन भारत में एससी की कुल जनसंख्या लगभग 20.137 करोड़, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है एससी की, अनुसूचित जाति की। और एसटी की है कुल जनसंख्या का 10.42 करोड़, ठीक है, जो कि देश की 8.6% है, ठीक है, 10.42 करोड़। और एससी के 20.131 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसका आदर्श वाक्य क्या था 2011 की जनगणना का? इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना का प्रारंभ 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? 1951 में, ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना के समय भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के समय भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त 2011 की जनगणना के समय, 2001 में तो R.A. गोपाल स्वामी, और 2011 की जनगणना में डॉक्टर सी चंद्रमौली, ठीक है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी की? 121.8 करोड़, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन सी राज्य की थी? यूपी की। यूपी की कितनी की? 19,98,12,341। ये सब यूपी की अकेले की थी की। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और यूपी में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अकेले। लिंगानुपात था भारत का 943, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है भाई साहब। भारत का लिंगानुपात कितने का? 943। और शिशु लिंगानुपात कितना था? 919। ये भी इम्पोर्टेंट है। शिशु लिंगानुपात 919। यूपी का 912 और 902 शिशु लिंगानुपात। साक्षरता दर 74.04% महिलाओं की, पुरुषों की 85.14% और महिलाओं की कितनी है जल्दी? और दशकीय वृद्धि दर लगभग 17.7%, लगभग 20.33% यूपी की, और भारत की 17.7% वृद्धि दर, ठीक है, दशकीय है। 2001 से 2011 के मध्य में कितनी बढ़ गई? 17.7%, ठीक है। प्रशासनिक आंकड़ा 2011 का प्रशासनिक आंकड़ा क्या कहता है? केंद्र शासित प्रदेश कितने के वो टाइम पे? कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 35 और वर्तमान में 36, ठीक है ना। जिलों की संख्या थी 640। जिलों की संख्या कितनी की? 640 2011 की जनगणना के अनुसार। उप जिलों की संख्या 5924 और नगरों की संख्या
7933, और वैधानिक नगरों की संख्या 4041, और जनगणना नगरों की संख्या 3892। ठीक है। नेक्स्ट, और गाँवों की संख्या कितनी की भाई? लगभग 6.41 लाख गांव, 6.41 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो बढ़ गए हैं शायद, ये सब चीज़ में चेंज होगा, जनगणना होगी तब पता चलेगा अब तो क्या है हो रहा है। अब धार्मिक जनगणना के बारे में बात कर लेते हैं अपन। ठीक है ना। धार्मिक जनगणना धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की थी। जनसंख्या इनकी थी 2011 की जनगणना अनुसार 96.63 करोड़, और जनसंख्या परसेंटेज में 79.8%। ठीक है। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी 16.8% इनकी वृद्धि दर हुई थी। ठीक है। ये पूछते हैं ज़्यादातर इसमें, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई है? 3 में हिंदू में 16.8%, और जनसंख्या प्रतिशत में कितने की? 79.8। मुस्लिमों की 17.22% थी, लेकिन जनसंख्या प्रतिशत में थी 14.2%। और इनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी सबसे ज़्यादा 24.6%, सबसे ज़्यादा बड़े हत्ते ये। ठीक है। कौन बड़े? मुस्लिम। और ईसाई 2.78 करोड़ थी इनकी, और 2.3% इनकी जनसंख्या, और 15.5% की इनकी दशकीय वृद्धि दर हुई। और सिखन में 2.8%, 0.8%, फिर 1.7% वृद्धि दर, सॉरी प्रतिशत में। ठीक है। और फिर 8.4% इनकी वृद्धि दर हुई थी। ठीक है। और सबसे कम कौन थे? जैन। बौद्ध 0.84%, फिर 0.7%, 0.84 ये, लेकिन 0.7 करोड़ ये है। ठीक है। और 0.7% बढ़ गए, नहीं परसेंटेज में 0.7%, 6.1% की इनकी वृद्धि हुई। ये 0.4 परसेंटेज में, ये 0.45 है, 0.4 परसेंटेज में, और 5.4% की वृद्धि। ठीक है। धर्म आधारित साक्षरता 2011 जनगणना, हिंदू कितने थे वो टाइम पे साक्षरता के अनुसार? परसेंट में 73.3%, और मुस्लिम 78.5%। साक्षरता, साक्षर की बात कर रहे हैं अपन, साक्षर सबसे ज़्यादा साक्षर इनमें तो कौन है? सबसे ज़्यादा थे जैन, अभी भी जैन ही रहते सबसे ज़्यादा साक्षर, लेकिन हिंदू 73.3% परसेंटेज में। ठीक है ना। और मुस्लिम 68.5%, ईसाई 84.5%, और सिख 75.04%, और बौद्ध 81.3%। सबसे ज़्यादा थे जैन। ठीक है, साक्षर। नेक्स्ट है अपने पास में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अनुसूचित जाति। ठीक है। सबसे ज़्यादा थी यूपी में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। ठीक है। ये आंकड़े हैं इनके, लेकिन सबसे ज़्यादा याद करनी है अपन यूपी में एससी के। ठीक है। और सबसे ज़्यादा यूपी, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे बिहार। ठीक है। और एसटी की बात कर लेते हैं अपन, एससी की। अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश परसेंटेज में वो तो थे वैसे, और ये परसेंटेज में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पंजाब में, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है। और वैसे यूपी में। और एसटी वाले राज्य की बात कर लेते हैं। एसटी वाले सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। मध्य प्रदेश में एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा ही, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ पर ही? लक्षद्वीप में परसेंटेज में एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड। पहले नंबर पर लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड। ठीक। और हिंदू जनसंख्या वाले प्रतिशतता वाले राज्य सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में परसेंटेज में, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा दादरा नगर हवेली में हिंदू जनसंख्या है, फिर दमन एवं दीव में, फिर दिल्ली में। ठीक है ना। हिंदू जनसंख्या वाले तो ये अपन के थे जनगणना के फैक्ट। सारे फैक्ट इसके अंदर क्लियर हो चुके हैं वही सब। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।